Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही वीडियो में आपको कंफर्म किया था कि हम संडे में टेस्ट रखेंगे, बाकी और क्लासेस संडे में आपकी नहीं हुआ करेगी। सो अपने वादे के मुताबिक मैं आपके लिए टेस्ट लेकर के हाजिर हूँ। जितना हमने अभी तक आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में अभी तक पढ़ा है, उसी से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं आपके साथ अंजलि बालियान प्रेजेंट हूँ। सो सभी गाइज एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि सभी लोग टेस्ट में जुड़ पाए। और बहुत मजेदार आज का टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल आपको टाइमर के साथ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना होगा और जिसका भी सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट संडे वाले टेस्ट में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट करेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सो आप लोग रेडी है? तैयार किया जाए। चलिए ठीक है, शेयर कर दिया आप लोगों ने। एक बार फटाफट से लिंक को कॉपी करिए और अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप जहां भी आप जुड़े हैं सब जगह शेयर कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आपका आज का टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, फिर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अनुशासन पहला ऑप्शन है, दंड या फिर डांट फटकार, या फिर चौथा ऑप्शन आपका है प्रशासन। एक बार और प्रश्न बोलती हूं मैं आपके सामने, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? अनुशासन, दंड, डांट फटकार या प्रशासन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से, आपका समय शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा सही ऑप्शन है इसमें। 1 सेकंड बाकी है। तो चलिए, समय हो गया है सही आंसर जानने का। तो बिल्कुल सही जवाब है प्रशासन। दोस्तों, अधिगम प्रबंधन की बात की गई है तो प्रबंधन का कार्य कौन करता है? प्रशासन करता है। ठीक है, प्रशासन ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है अधिगम के प्रबंधन का। हमने क्लास में ये चीज जानी थी, तो बहुत सही तरीके से आप लोग इस क्विज को खेलेंगे। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? यहां आपसे दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति का सचिव पूछा गया है, ना कि अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पर ध्यान से नजर बनाएंगे। यहां पर ग्राम शिक्षा समिति का सचिव पूछा है। तो पहला ऑप्शन है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक। दूसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ग्राम प्रधान। या फिर आपसे अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है अभिभावक। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऐसे करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। और ये आपका समय समाप्त होता है। इसी के साथ सही जवाब आपके सामने है, बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। सचिव की बात की गई है। और अध्यक्ष कौन होता है वो भी बता दीजिए साथ के साथ, क्योंकि हमने इससे पहली क्लास जो भी आपकी हुई थी उसी में हमने ग्राम शिक्षा समिति के बारे में बहुत डिटेल चर्चा की थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब पता था। चलिए, अब चलते हैं हमारे क्विज के तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, जो आपकी स्क्रीन पर है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित कौन करता है? यहां पर आपसे दोस्तों वित्तीय प्रबंधन की बात की गई है। तो देखते हैं आप लोग कितना समझ पाएंगे इसका आंसर। पहला ऑप्शन है प्रबंधन की सफलता को, यानी अगर आप उचित वित्तीय प्रबंधन करते हैं तो वह क्या दर्शाता है? प्रबंधन की सफलता को दर्शाता है या फिर धन की उपलब्धता को दर्शाता है? बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपका दोस्तों टेट में भी पूछे जाता है। तो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन ये आपके सामने है, सोचने वाला है। कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आपका समय शुरू हो जाता है अब।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए, बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, सभी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए प्रबंधन की सफलता को। आप सभी सहमत है इस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन ए, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को। आप सभी सहमत है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए आपने सही जवाब दिया है। प्रबंधन की सफलता को दर्शाता है उचित वित्तीय प्रबंधन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा को प्रबंधन करने का प्रमुख क्या कार्य होता है? इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है पर्यवेक्षण करना, दूसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है प्रशासन करना, या फिर व्यवस्था करना, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है नियोजन करना। तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? जल्दी से इन सभी ऑप्शन में से अपना बेस्ट ऑप्शन चुनिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा सही आंसर दे पाएगा, उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे। जो भी आपका नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा उसमें विनर का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए, आज आपको बातें करने का समय नहीं मिलेगा। चलिए सी के साथ आपका समय समाप्त होता है। यह दर्शाता है गाइस नियोजन को। ठीक है, शिक्षा प्रबंधन किसे दर्शाता है? नियोजन करना। तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य नियोजन करना होता है, यानी योजना बनाना। याद आया आपको? नियोजन के बारे में हमने कितने अच्छे से पढ़ा था। जिसने पहली क्लासेस नहीं देखी है, आज टेस्ट में पहली बार जुड़ा है जो भी प्रशिक्षु, पहली क्लासेस को जरूर देखे, बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सभी चीजें क्लियर की गई है। और हाँ गाइज, अगर आप लोग टेस्ट की पीडीएफ चाहते हैं, या खैर इसकी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप इनको एक बार और देख लीजिएगा जब भी आपका मन करे। ठीक है, और पिछली क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी गई है। एक आध जो बाकी है उन्हें मैं सुबह कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी किए। थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। ये आपको यहाँ पर एक कथन दे दिया गया है और पूछा है कि यह कथन किसका है। आपको ऑप्शन दिया गया है लॉरेंस का, या फिर पीटर एफ ड्रेकर का, ऑप्शन नंबर सी होरेल्ड कीनज का, या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर FW टेलर का। तो क्या सही जवाब होगा? दोस्तों एक आध जो प्रश्न आपका क्लास में टॉपिक के अंदर अगर नहीं कवर हुआ होगा उसको क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में उसको कवर कर लिया जाएगा जो भी चीजें आपकी टॉपिक से बाहर थोड़ा बहुत पूछी जाती है। तो इसका सही जवाब जल्दी से करिए, आपका समय शुरू होता है अब। औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलाकर कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है। ये किसने कहा? समय समाप्त होता है और ये बात कही गई है FW टेलर के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा आपको कि औपचारिक रूप से एक संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है। ये बात कही है FW टेलर ने। याद कैसे करेंगे इसकी ट्रिक जान लेते हैं। टेलर के अंडर बहुत सारे उसके आप कह सकते हैं असिस्टेंट काम करते हैं। ठीक है, एक और नाम से उनको जाना जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उन्हें, कारीगर आई थिंक सो। चलिए आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा रिलेट करने की बात है। तो औपचारिक रूप से उनसे वो कार्य करवाता है, एक संगठन में मिला करके एक कार्य करते हैं। कौन? टेलर। तो FW टेलर से इस तरीके से कुछ ऐसा कनेक्ट कर लीजिएगा, बस आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, विद्यालय प्रबंधन से रिलेटेड। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? बताइए, प्रधान अध्यापक की, या फिर शिक्षक की, या फिर बच्चों की, या फिर उपर्युक्त सभी की? तो बताइए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब। एक विद्यालय का प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधान अध्यापक, शिक्षक, बच्चे, या फिर सभी की?
तो ये टॉपिक हमने सभी आपका डिस्कस कर चुके हैं। उसी में से प्रश्न ये बना हुआ है और पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो बताइए जल्दी से। तो आपका समय शुरू हो जाता है अब। क्या होगा सही जवाब? एक बार गाइज रिफ्रेश कर लीजिएगा, जिसकी भी चलने में वीडियो कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी के साथ आपका समय पूरा होता है और उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है जिसने भी दिया है, क्योंकि विद्यालय के प्रबंधन में दोस्तों प्रधान अध्यापक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ साथ बच्चे भी विद्यालय प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमने इन तीनों की अलग अलग भूमिकाएं भी विद्यालय प्रबंधन में क्या क्या होती है इस पर भी बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर चर्चा की थी। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपना टोटल स्कोर बताना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से सटीक जवाब के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के घटक है। मानवीय प्रबंधन की बात हो रही है, तो जल्दी से रिकैप कर लीजिए माइंड में क्या बताया था इसके बारे में। शिक्षक क्या मानवीय प्रबंधन का घटक है? विद्यालय भवन मानवीय प्रबंधन से संबंधित है, या फिर छात्र छात्राएं, या फिर आप कह सकते हैं समुदाय। दोस्तों यहां पर नहीं छूटा है प्रश्न में, ठीक है, मानवीय प्रबंधन का घटक नहीं है, ऐसे ये प्रश्न होना चाहिए था। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आपको यहाँ पर समय शुरू हो जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए क्योंकि तीन ऑप्शन एक जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मानवीय प्रबंधन का घटक यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन कौन से है और कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए, आपका समय समाप्त होता है। यहाँ है विद्यालय भवन, क्योंकि मैंने आपको करेक्ट कर दिया है, मानवीय प्रबंधन के घटक से संबंधित नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। हमने मानवीय प्रबंधन का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, शिक्षक के बारे में जान लिया है, छात्र छात्राएं मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा कर ली है, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं। इस क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए, मानवीय प्रबंधन का घटक नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? विद्यालय भवन। तो फिर विद्यालय भवन क्या है? तो भैया ये भौतिक प्रबंधन का घटक है, ठीक है, भौतिक संसाधन का घटक है। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानवीय संसाधन नहीं है। तो चलिए आपका ऑप्शन आपके सामने है, प्रधान अध्यापक, बालक, श्यामपट्ट, या फिर शिक्षक। तो कुछ पहले प्रश्न की तरह मिलता जुलता ये प्रश्न आ गया है, लेकिन ऑप्शंस आपके सामने अलग है, तो जल्दी से पहचानिए। यहाँ बिल्कुल सही आपसे प्रश्न पूछा गया है, मानवीय संसाधन कौन सा नहीं है? क्या प्रधान अध्यापक मानवीय संसाधन है? बालक मानवीय संसाधन है या नहीं? शिक्षक या श्यामपट्ट? तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर लॉक कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आपका समय समाप्त होने जा रहा है और इसी के साथ आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्यामपट्ट मानवीय संसाधन नहीं है। तो कौन से संसाधन के अंतर्गत आएगा कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। श्यामपट्ट कैसा संसाधन है? मानवीय संसाधन है या भौतिक संसाधन है या फिर वित्तीय संसाधन है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आज आपको बहुत मजा आ रहा होगा, आई होप एंजॉय कर रहे हैं सभी टेस्ट को। तो चलिए क्विज आपका अगला आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है? कितने संसाधनों का समन्वय होता है? यहाँ आपसे प्रश्न बहुत ही बढ़िया पूछ लिया गया है। 4 संसाधनों का, या फिर 3 संसाधनों का, या आप कह सकते हैं 5 संसाधन, या फिर 2। दोस्तों हमने विद्यालय प्रबंधन के कितने संसाधन होते हैं इसको एक टेबल की हेल्प से जाना था, याद करिए फटाफट से। तो हमने कितने टेबल बनाए थे इसके, कौन कौन से संसाधन के बारे में बताया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लॉक करिए। 4, 3, 5, 2 कितने संसाधन होते हैं? देखते हैं कौन सही जवाब दे पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 संसाधन होते हैं। कौन कौन से? मानवीय संसाधन, दूसरा
याद आ रहा है आप सभी को? अब आप बताइए दूसरा कौन सा होता है? भौतिक संसाधन। और तीसरा कौन सा संसाधन होता है? आप बताएंगे? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में रिपीट किया था, मैंने यही संसाधन के बारे में आपको बताया था। तो जल्दी से बताइए, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधन वे कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख डालिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न तक चलते हैं। यहां पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ऑप्शन देखकर आपको समझ आ जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा इनकी व्यवस्था की जाती है, या फिर अभिभावक संघ के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, इनकी व्यवस्था की जाती है। आपको इन के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड जानकारी दी थी। आई होप अब आप सभी रिलेट कर पाएंगे। यह समुदाय के द्वारा या फिर इन तीनों के सहयोग के द्वारा। जल्दी से बताइए, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है, इनमें से किसके द्वारा? आपका समय शुरू हो गया है। 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है, 3 सेकंड अभी बाकी है और ये आपका समय समाप्त होता है। जल्दी से लॉक करिए अपना आंसर। आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त तीनों के सहयोग से। यानी मेन तो कार्य ये ग्राम शिक्षा समिति का होता है, लेकिन अभिभावक संघ यदि कोई सहयोग करना चाहता है, कोई समुदाय सहयोग करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकता है। इन तीनों के सहयोग के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, विद्यालय में भवन की, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होती है किसकी भूमिका? आपको बताना है किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है विद्यालय के प्रबंधन में। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहां आपको ऑप्शन देखकर पता चलेगा। पहला है, प्रधान अध्यापक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, या फिर शिक्षकों की, या फिर छात्र छात्राओं की, या फिर प्रधान लिपिक की। अब बताइए आप इसका सही जवाब। यहां आपको फंसाने वाली बात कर दी गई है कि विद्यालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी होती है। अब आप कहेंगे इससे पहले क्वेश्चन में इन तीनों की हमने बात की थी, लेकिन यहाँ आपके सामने एक द्विधा मैंने उत्पन्न कर दी है, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिला है उपरोक्त तीनों, तो आपको इसमें एक ऑप्शन चुनना है। तो आप किसको चुनेंगे? जल्दी से, समय बहुत कम है, अपना सही जवाब दीजिए। किसे चुनेंगे आप लोग? कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर, आई होप सभी ए बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रधान अध्यापक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको ऑप्शन में तीनों नहीं दिया गया है तो आप किसे चुनेंगे? प्रधान अध्यापक को चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रधान अध्यापक की होती है, शिक्षक और छात्र छात्राओं की भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिला था कि उपरोक्त तीनों, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन के पहले ऑप्शन के साथ, प्रधान अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग सभी तैयार है? शैक्षिक प्रबंधन का महत्व पक्ष है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है शैक्षिक प्रबंधन का? दंड। क्या दंड के बारे में मैंने आपसे कोई बात की अभी तक की क्लास में, या पुरस्कार के बारे में, या अनुशासन के बारे में अभी तक आपसे कोई बातचीत की गई है, या प्रशासन के बारे में? जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग समझ गए होंगे आई होप। अब आप ये देख लीजिए कि इनमें से किस टॉपिक पर आपकी अभी तक बात नहीं हुई है, उसी को एलिमिनेट करते रहिए और सही जवाब तक आप लोग पहुंच जाएंगे। आपका समय शुरू कर दिया गया है। विद्यालय या शैक्षिक प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए, तो चलिए कर देते हैं। यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, प्रशासन। ठीक है, यहां पर गलत आंसर टाइप हुआ है, आप लोग प्रशासन के साथ जाएंगे। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रशासन। ठीक है, अनुशासन के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की है, ना ही दंड के और ना ही पुरस्कार के। तो शैक्षिक प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रशासन का। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे टाइपिंग वाले भैया ने यहाँ पर आपके थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, कह सकते हैं।
कोई बात नहीं, मैं आपको सही बताने के लिए आपके साथ हूं। तो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, बता दीजिए। कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन इसके बारे में मोस्टली सबको पता ही होता है। तो बता दीजिए, चेन्नई में है, लखनऊ में, या नई दिल्ली में, या फिर कोलकाता में है एनसीईआरटी का मुख्यालय। समय शुरू हो जाता है आपका। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके ईवीएस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, टेट में भी, ठीक है। यहाँ तक कि आपका सुपर टेट में भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका समय समाप्त होता है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, नई दिल्ली में एनसीईआरटी का मुख्यालय है। बहुत सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है कैसी, अध्यापक केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने इससे पहले सेमेस्टर में भी जो बाल विकास का सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छे से इस पर चर्चा हुई थी। तो आपको आई होप अभी तक याद होगा। ये आपका आगे आने वाला टॉपिक में कवर हो जाएगा ये टॉपिक, लेकिन सिंपल था, मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया। जल्दी से बता दीजिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली कौन सी है, बाल केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। समय आपका शुरू हो चुका है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब यहाँ पर दे रहा है। बिल्कुल बढ़िया, आपका कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पिन कर दिया जा रहा है। जो भी सबसे पहले आंसर करेगा, जल्दी से बता दीजिए, आपका समय समाप्त होता है। और बाल केंद्रित बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का किस पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा पर। सबसे ज्यादा महत्व बालक को केंद्र में रखकर उसी के अनुसार अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग, अपनी शैक्षिक विधियों का प्रयोग एक शिक्षक करता है। बच्चा केंद्र में होता है, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए पूरी पाठ्य वस्तु का आयोजन किया जाता है, ठीक है, पाठ्यचर्या का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आशा करूंगी आप लोग इसको बिल्कुल गलत जवाब इसका कोई भी नहीं देगा। 5 सितंबर, 14 नवंबर, या फिर 18 अगस्त, चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। इसके लिए तो आपको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। आपका समय शुरू हो जाता है इसी के साथ। जल्दी से बताइए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया और सरल क्वेश्चन है आपका। समय बिल्कुल समाप्त होने वाला है और इसी के साथ आपका सही जवाब है 5 सितंबर। आप सभी ने इसका सही जवाब दिया। वेल डन गाइस, बहुत ही मजा आ रहा है आप सभी के साथ। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर क्विज समाप्त होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और आपका टोटल स्कोर कितना रहा मेन कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको बताएंगे, ताकि मैं आपका ध्यान से आपका नाम देख सकूं और नेक्स्ट आपकी टेस्ट में अनाउंस कर सकूं। तो आपको कितनी मजेदार आज की क्लास लगी, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको बखूबी निभाइए। मैं अपनी जिम्मेदारी पर और ज्यादा मेहनत करूंगी आप सभी के लिए। तो आज की क्लास को बहुत मजेदार बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।